टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 53। सोंगयान और वैनली दोनों डायरेक्टर से मिलने आ जाते हैं। सोंगयान इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, ये है डायरेक्टर यू वेंगवांग। वैनली हैंडशेक करते हुए बोली, डायरेक्टर यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वही सिटी ऑफ आइस के डायरेक्टर चाओ पेंग वैनली को देखकर सोचते हैं, वैनली सच में वैन वैन के कैरेक्टर की तरह लगती है, बस अब इसकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देखना बाकी है। सोंगयान बोला, ये है सिटी ऑफ आइस के डायरेक्टर चाओ पेंग। वैनली बोली, हेलो डायरेक्टर चाओ, मैं वादा करती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस देखकर आप निराश नहीं होंगे। वैनली का कॉन्फिडेंस देखकर डायरेक्टर चाओ हैरान रह जाते हैं। वहीं मौजूद एक आदमी बोला, सारे गेस्ट आ चुके हैं, अब हम बहुत जल्दी परफॉर्मेंस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉटरी सिस्टम से सीन चूज करवाएंगे, प्लीज आप मेरे साथ आइए। वहीं डायरेक्टर चाओ सोचते हैं, वैनली ने मुझे मीठे मीठे शब्द बोलकर जरा सा भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। इंटरेस्टिंग। 5 टियर एक्टिंग की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। होस्ट ने पूछा, तो मिसेस वैन, आप किस टाइप की स्क्रिप्ट चूज करना पसंद करेंगी? वैनली बोली, चाहे कोई भी स्क्रिप्ट मिले, मैं मिस्टर सॉन्ग को निराश नहीं करूंगी। फिर वैनली चिट निकालना शुरू करती है। होस्ट बोला, जल्दी करिए मिसेस वैन, अब हम सभी से इंतजार नहीं हो रहा है। वैनली चिट खोलकर देखती है, उस चिट पर लिखा था, लॉन्ग लिव एम्प्रेस टॉगर। वैनली सोचती है, ये तो पॉलिटिकल मूवी है जिसे डायरेक्टर यू ने डायरेक्ट किया है। इसका रोमांस भी काफी चैलेंजिंग है। ये एक टैबू टाइप की मूवी थी जिसका काफी विरोध भी हुआ था। होस्ट बोला, नेक्स्ट अब मिस्टर डॉन की बारी है। थोड़ी देर बाद होस्ट आगे बोला, अब जब सभी गेस्ट ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट ड्रॉ कर ली है, तो अब टाइम है नए एक्टर में से किसी एक को अपने पार्टनर के लिए चूज करना। तो सबसे पहले हम मिस्टर सॉन्ग से शुरू करते हैं। सोंगयान इशारा करते हुए बोला, मैंने सुना है निन जुनचुआ मेरे स्कूल से है, मेरा जूनियर, तो मैं उसे चूज करता हूँ। होस्ट बोला, आज हमें यहाँ पर सेम स्कूल से पढ़े सीनियर और जूनियर का ड्रामा देखने को मिलेगा। वाओ। अब मिसेस वैन की बारी है। तभी एक जूनियर एक्टर बोला, मिसेस वैन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम लिची है, प्लीज मुझे चूज करिए। उस फैन की बातें सुनकर सोंगयान थोड़ा जेलस हो जाता है। तभी सोंगयान बोला, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे चूज कर लो तो? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। डायरेक्टर यू बोले, सोंगयान, क्या तुम 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एक साथ हैंडल कर पाओगे? सोंगयान बहुत ही भोली सी शक्ल बनाकर बोला, डायरेक्टर यू, मुझे सच में आपकी ये मूवी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाया। डायरेक्टर यू सोचते हैं, किस शेड्यूल की बात कर रहा है ये? तुमने तो इसलिए मना किया था क्योंकि तुम्हें रोमांटिक सीन करना पसंद नहीं है। वहीं डायरेक्टर चाओ सोचते हैं, इस सीन के थ्रू वैनली वैन के रोल के लिए ऑडिशन जरूर देगी। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी काबिलियत पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उसके पार्टनर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, ये भी बहुत मायने रखता है। ये बात बिल्कुल सही है कि न्यू एक्टर्स को यूज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उनकी एक्टिंग स्टेबल नहीं है। इससे मैं वैनली की परफॉर्मेंस को ठीक से जज भी नहीं कर पाऊंगा। तभी होस्ट ने पूछा, डायरेक्टर, क्या ये ठीक रहेगा 2 गेस्ट एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं? श्योर, डायरेक्टर यू बोले। वही डायरेक्टर चाओ सोचते हैं, सोंगयान यू ब्रैट, तुम ऊपर से भले ही शरीफ दिख रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ही कर रहे हो। होस्ट ने वैनली से पूछा, मिसेस वैन, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, वैनली बोली। वैनली सोचती है, उन मीडियोकर कॉन्क्यूबिन से तो अच्छा मेरा सोंगयान ही है। होस्ट ने डॉन होंग से पूछा, आपने मिसेस वैनली के पुराने फैंटेसी ड्रामा में से एक सीन ड्रॉ किया है, क्या आप नर्वस हैं? मैंने सुना है कि आपने कभी भी इस टाइप का ड्रामा पहले नहीं किया है। डॉन होंग एक यंग एक्टर है जो अपने हिस्टोरिकल ड्रामास के लिए काफी फेमस है। डॉन होंग ताना मारते हुए बोला, आपने सही कहा, इस टाइप की स्क्रिप्ट्स मेरे मैनेजर को कभी पसंद नहीं आई, इसलिए मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन मुझे खुद पर और अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है। आफ्टर ऑल हमने साथ में काफी ट्रेनिंग करी है, इसलिए हमें इतनी भी परेशानी नहीं होगी। डॉन होंग के मुंह से अपने ड्रामा की इंसल्ट सुनने के बाद वैनली का मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप खड़ी रहती है। होस्ट बोला, ऑल राइट, तो हमारे सभी गेस्ट को ऑल द बेस्ट। आप सभी को ये सीन 2 दिन में प्रिपेयर करना है। सोंगयान और वैनली सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैनली निराश होकर बोली, मिस्टर सॉन्ग, क्या अभी मेरे इमोशंस कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल थे? सोंगयान स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोला, नहीं, बस तुम मुझे डॉन होंग समझकर अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही थी। इतना तेज मत बोलो। वैनली सोंगयान का माइक म्यूट कर देती है, बस मुझे खुद ही गुस्सा करने दो। तुम एक टॉप मूवी स्टार हो और डॉन होंग एक टॉप ड्रामा स्टार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम उससे फालतू में पंगे लो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। सोंगयान सोचता है, फाइनली अब तो इसे मेरी फिक्र होना शुरू हुई।
फिर सॉन्गयान वेनली के गालों को खींचते हुए बोलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुझे गुस्सा ना आए? वेनली बोली, तो तुमने उस वक्त कुछ किया क्यों नहीं? सॉन्गयान भोली सी शक्ल बनाकर बोला, मुझे लगा उसको करारा जवाब देने का सही तरीका यही होगा कि हम उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। सॉन्गयान आगे बोला, अगर उस वक्त तो मुझे वहीं पर इशारा कर देती तो मैं वहीं उसे अपनी मुट्ठियों का स्वाद चखा देता। ये देखकर वेनली खुश हो जाती है और बोलती है, ना सिर्फ तुम अच्छी एक्टिंग करते हो बल्कि फाइट भी कर सकते हो। सॉन्गयान बोला, बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए मिसेस वैन। सॉन्गयान सोचता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि स्कूल में मैंने तुम्हारे लिए कितनी फाइट्स की हैं। वेनली सॉन्गयान के चीक्स को टच करते हुए बोली, तुम इतने परफेक्ट कैसे हो? सॉन्गयान वेनली के थोड़ा और पास आकर बोलता है, अगर मैं इतना ही परफेक्ट हूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? ये सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।